और जब कृष्णा से स्वतंत्र रहकर के इंद्रियों का उपयोग हो रहा है, वही कष्ट है। ठीक है? यस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्हीं और को रीड नहीं करना? ओके। अश्लेषा माता जी, एक हाँ ये तो पढ़िए। सुखदेव जी। हरे हरे कृष्णा गुरुजी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके महान हितैषी पूर्ण भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को निर्देश दिए। यद्यपि वे पहले से ही पूर्ण रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत थे, फिर भी उन्होंने उन्हें केवल यह उदाहरण स्थापित करने के लिए निर्देश दिए कि गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने से पहले पिता को अपने पुत्रों को कैसे निर्देश देना चाहिए। सन्यासी जो अब फलप्रद गतिविधि से बंधे नहीं है और जिनकी सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने भक्ति सेवा ग्रहण कर ली है, वे भी इन निर्देशों से सीखते हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को निर्देश दिए, जिनमें से सबसे बड़ा भरत एक बहुत उन्नत भक्त और वैष्णव का अनुयायी था। पूरे संसार पर शासन करने के लिए भगवान ने अपने सबसे बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात यद्यपि अभी भी घर पर ही थे, भगवान ऋषभदेव एक पागल के समान रहने लगे, नग्न और बिखरे बालों वाले। तब भगवान ने यज्ञ की अग्नि को अपने भीतर समा लिया और वे ब्रह्मावर्त को छोड़कर पूरे संसार की यात्रा पर निकल पड़े। तात्पर्य, वास्तव में भगवान ऋषभदेव के पुत्रों को दिए गए निर्देश उनके पुत्रों के लिए ठीक से अभिप्रेत नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही शिक्षित और ज्ञान में अत्यधिक उन्नत थे, बल्कि ये निर्देश उन सन्यासियों के लिए थे जो उन्नत भक्त बनने का इरादा रखते हैं। सन्यासियों को भक्ति सेवा के मार्ग पर रहते हुए भगवान ऋषभदेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके थे और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी नग्न पागल के समान रहते थे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक शब्द है सन्यास, उसको समझने का कोशिश कीजिए। सन्यास का अर्थ ये नहीं होता है कि सब छोड़ छाड़ देना, बिल्कुल। सन्यास का अर्थ होता है भौतिक विषय छोड़ देना, भौतिक लाभ छोड़ देना, भौतिक दृष्टि छोड़ देना। देखिए, सन्यास लेंगे, किस चीज से सन्यास लिया जा सकता है? क्या आध्यात्मिकता से सन्यास लिया जा सकता है? हम सभी का एक स्वरूप है और एक माया वाला स्वरूप है, सभी का, हर जगह, हर स्थिति में। एक तो स्वरूप है, एक माया वाला या भटकाव वाला या उलझन वाला या दिखावा वाला, मूर्खता वाला, जो नाम दे दीजिए, वो स्वरूप है। तो एक तो सच्चा स्वरूप है, झूठा स्वरूप है। तो जो झूठा स्वरूप है उससे हम सन्यास ले सकते हैं। सच्चा स्वरूप है, उससे सन्यास लिया जा सकता है क्या? समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है? अभी चमन प्रभु जी बता रहे थे कि ममता माता जी को कष्ट है। हम कह रहे हैं जिसको भी कष्ट हो, आपका कोई संबंधी है जिसको कष्ट हो, तो सभी ये बात सुनिए जो भी सुन रहे हैं, सभी को बोलिए, सुनिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कष्ट है तो निवारण चाहता है। कोई भी कष्ट हो तो निवारण चाहता है। तो कष्ट किससे है? किससे है कष्ट? हमको कष्ट है, किससे है? हमारी भौतिकता से कष्ट है। कोई आध्यात्मिकता से किसी को कष्ट नहीं होता। लोग भक्ति करते समय बोलता है कि हमको बड़ा कष्ट है, तो भक्ति करते समय कष्ट नहीं होता।
कष्ट तो कुछ और है कि हमारी भौतिकता जा रही है, ये बड़ा कष्ट है। कष्ट इस बात का नहीं है भक्ति करने में कष्ट हो रहा है, ना, 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 बात कुछ और है। बोल नहीं रहा मुख से, पर बात कुछ और है। क्या भक्ति करके कोई अवगुण आ जाता है क्या? पहले आप ये जानिए, भक्ति करके कोई अवगुण आता है? तो भक्ति करके क्या कष्ट है जी? क्या कष्ट है? लोग बोलते हैं भक्ति करने से कष्ट है। हमको बताइए कौन सा कष्ट है? भक्ति करने से किसी को कष्ट नहीं है। लोगों को अपनी बुराइयां छोड़ते हुए कष्ट है। अपनी जो बुराई है, अपनी जो गंदगी है, उसको छोड़ते हुए कष्ट है। देखिए, एक भक्त और दूसरे भक्त का वार्तालाप हो, अगर हम इस बात को मात्र सुन लें, बस सुन लें, एक भक्त दूसरे भक्त से बात कर रहा है, हम बस सुन लें, तो ये मात्र सुनने से क्या होगा? हमारी भौतिकता समाप्त होगी, हमको प्रेम जागृत होगा, हम कृष्णा के निकट होंगे, हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम क्या है? सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोला गया, परीक्षित महाराज द्वारा सुना गया, वही वार्तालाप है जो हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ऋषभ देव बोल रहे हैं, ऋषभ देव स्वयं भगवान कृष्ण है। अरे एक बात बताइए, आपका क्या क्वालिफिकेशन है कि भगवान कृष्ण की बातें आप सुन रहे हैं? आपने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य कर दिया कि भगवान कृष्ण की बातें सुनने को आपको मिल रही है? बताइए, आपको भगवान कृष्ण की बातें सुनने को क्यों मिलनी चाहिए? आप बताओ। और एक और बहुत ही कष्टदायक और दुख देने वाली, दर्द देने वाली बात है, अगर आपको निर्णय करने पे रख दिया जाए, डिसीजन आप ले रहे हो, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की बातें सुनने का आप अवसर दोगे? आपके पास है निर्णय, जो भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहता। हमारी स्थिति कैसी है? हम भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहते। ये एक रियलिटी, एक फैक्ट, ये एक फैक्ट है। हम भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहते। क्या हमको ऐसा मौका भी मिलना चाहिए कि हम भगवान की बातें सुन लें, जैसा बोला गया है, यथारूप, एज इट इज, बिना मिलावट के? देखिए, प्लीज समझिए, अब आप, हम हर दृष्टि से शास्त्र दिखा रहे हैं और शास्त्रों की बातें बता रहे हैं। देखिए, होता कैसा है कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? भगवान की बातें हैं, इसको तो डिक्लाइन नहीं कर पाएंगे क्या? कि किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। एक बात बताइए, चाहे वो गुरु महाराज की बात कर लीजिए, चाहे मेरी बात कर लीजिए, अब हम तो कोई आत्मसिद्ध, हम तो अभी निम्न हैं। हाँ, जो आत्मसिद्ध जानता वो जान सकता है, परंतु हम तो अभी निम्न हैं। आपको जितना अच्छा जानना है, देखिए, भक्तों का हृदय नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु हम तो अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कौन सा ऐसा क्वालिफिकेशन कर लिया और कौन सा ऐसा गुरु महाराज की सेवा कर दी या किसी शुद्ध भक्त की सेवा कर दी कि आपको गुरु महाराज के शब्द मिलने चाहिए? बताइए, बताइए। आप सोचिए, जैसे अगर सपोज करें हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल का एडमिशन फी पे करते हैं ना, क्वालिफिकेशन होता है वो पास करना होता है ना। अगर हम क्लास फिफ्थ में जा रहे हैं तो फोर्थ तक का एग्जाम हमसे पूछा जाता है, ये तुमको आता भी है कि नहीं आता? ऐसे ही आ गए, ऐसे ही आ गए तो एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट दो, दे दिए, हाँ ठीक है, आता है तो चलो आ जाओ। ऐसे ही होता है ना, स्कूल में आप पैसा भी देते हो, एडमिशन फी भी देते हो, एडमिशन टेस्ट भी देते हो, दोनों क्वालिफाई हो जाए, एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, फी पे कर दिया, तब जाकर के एडमिशन मिलता है। हम कह रहे हैं भगवान कृष्ण की बोली गई बात है कि गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो। कौन सा सेवा की है?
किसने कौन सा सेवा किया और किसने कौन सा जिज्ञासा किया? तो फिर आपको ज्ञान क्यों प्रदान होना चाहिए, पहले ये बताइए। अब बुरा मत मानिए, उल्टा जानिए ना। अगर आपको ये अधिकार मिल जाए कि इस प्रकार के लोगों को भगवत ज्ञान मिलना चाहिए, तो आप दीजिएगा क्या? परंतु गुरु बड़े कृपालु हैं, कृष्णा बड़े कृपालु हैं। अयोग्य व्यक्ति तक को भी भगवान कृष्ण कृपा कर रहे हैं, परंतु कब तक? जब तक वो स्वीकारेगा तब। अगर वो स्वीकारेगा ही नहीं तो फिर अयोग्य है, बोल देंगे अयोग्य हो भाई, निकल जाओ। बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हु इज क्वालिफाइड? ये तो गुरु की कृपा पे आश्रित है। अब ये क्लासेस चल रही है तो गुरु महाराज की कृपा है, तभी तो चल रही है ना। अगर कृपा नहीं होती तो कहां से चलता? और नहीं चलता, ये क्लासेस नहीं होती, तो क्या आपको भगवान की बातें यथारूप समझ में आती है? गुरु महाराज के शब्द यथारूप मिल जाते, उनके हृदय के अनुसार बातें समझ में आ जाती। आप सभी में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव हो रहा है, वो होता। आप समझिए ये सब क्या है? ये कोई डिजर्व कर सकता है क्या? कमा सकता है क्या? पैसे दे सकता है क्या? ऋण चुका सकता है क्या? कुछ किया जा सकता है क्या? तो आप समझिए, देखिए, जब ये सारी है कृपा, तो हमको कृपा को स्वीकारना चाहिए। ठीक है, भगवान अपनी बात, ऋषभ देव भगवान अपनी बात बस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप पे कृपा कर रहे हैं। तो हम लोगों को स्वीकारना चाहिए, ठीक है जी, आप कृपा कर रहे हैं, हम तो क्वालिफाइड नहीं, हम तो वैल्यू भी नहीं करते, हमको तो इसका मोल नहीं जानते, हम नहीं जानते इसका क्या मोल है। परंतु आप हम पे कृपा कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं, तो हमको बताइए जी। हम तो इसका मोल नहीं करते, हम तो स्वीकारते हैं कि हमको इसका कोई मोल नहीं है, हमको भक्ति का कोई मोल नहीं है, हमको जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का कोई मोल नहीं है, हम तो स्वीकारते हैं। पर आप बता रहे हैं तो बताइए, अब जब इतनी कृपा कर रहे हैं तो अब आप बताइए। हमको विनम्रता से जिज्ञासा अब करना चाहिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं तो हमको जिज्ञासा करना चाहिए। ठीक है, भगवान आप कृपा कर रहे हैं, अब हमको बताइए। जब हम ऐसा ऐसे ऐसे विनम्रता से जानेंगे, अब समझ में आएगा। देखिए, भगवान की बातें ना सर उठा करके नहीं समझ में आती, सर झुका करके समझ, सर झुका करके समझ। तो जब तक सर नहीं झुकाएंगे तब तक भगवान की बातें नहीं समझ आएंगी। आप कितना ही सुनते रहिए, सर झुकाइए, भगवान की कृपा के प्रति सर झुकाइए। जब अनुभव हो जाए कि प्रामाणिक गुरु की कृपा है, तो गुरु की कृपा के प्रति सर झुकाइए, बिल्कुल झुकाइए। ये देखिए, हमारे कष्ट का निवारण करने के लिए आए हैं, है ना। जब अनुभव हो जाए तब झुकाइए, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जब परंतु पाखंड मालूम है क्या? पाखंड ये है कि अनुभव हो जाए पर सर नहीं झुकाएंगे। क्यों नहीं झुकाएंगे? क्योंकि हमको भौतिकता नहीं छोड़नी है, हमको अपनी गंदगी नहीं छोड़नी है, हमको अपनी मलिनता नहीं छोड़नी। ये पाखंड है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? लोग अपनी गंदगी नहीं छोड़ने के कारण भक्ति को नहीं स्वीकारता, ये पाखंड है, ये गलत बात है, ये मत कीजिए। जब अनुभव हो जाए तो स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए, ऋषभ देव यहाँ पे क्यों बता रहे हैं ये सारी बातें, क्यों बता रहे हैं? जब उनको बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है, कारण ही नहीं है, रीजन ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो आगे भविष्य में जो सन्यासी इस बात को जाने, वो इस बात को जाने कि किस प्रकार हमको जीवन जीना है, कि हमको किसी चीज से आसक्त नहीं रहना है। आजकल सन्यासियों में भी देखते होंगे कि आसक्तियां रहती है। अब किस बात की सन्यासी, जब उनमें है आसक्ति, किसी भी चीज का आसक्ति,
तो अगर कोई सन्यासी है तो आसक्ति कैसे हो सकता है? अब वो सिद्धांत कौन स्थापित करेगा? यहाँ पे ऋषभदेव वही सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि देखिए सन्यासी को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए एक सन्यासी। ये कौन बता रहा है? ऋषभदेव बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गृहस्थ होते हैं, आजकल आप गृहस्थों के मुख से बहुत ज्यादा सुनते हो, हमारा तो कान दर्द कर जाता है सुनते सुनते। देखिए गृहस्थों के लिए क्या निर्णय है, गृहस्थों के लिए क्या निर्देश है, गृहस्थों को क्या करना चाहिए, इस स्थिति में गृहस्थों को क्या करना चाहिए। देखिए समझिए बात को, चाहे ये स्थिति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो, चाहे कैसा हो, चाहे कैसा भी ना हो, समझ आ रहा है? हम सभी को सर्वस्व सब कुछ भगवान के ही लिए करना है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे कार्य का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अन्य अन्य प्रकार के लोग इस बात को नहीं समझते, तो उनके लिए प्रकार प्रकार की व्यवस्थाएं। आप क्यों उसी लीग में जाना चाहते हैं इतना कुछ जानने समझने के बाद कि हमको भगवान के लिए नहीं करके हमको किसी और के लिए करना चाहिए? लोग अत्यंत मूर्ख होते हैं, उनको नहीं समझ में आता। आप क्यों मूर्खता वाले लोगों के साथ जाकर के उन्हीं उन्हीं क्या लाइन में खड़े हो जाते हैं, पंक्ति में खड़े हो जाते हैं? अरे ठीक है, अज्ञानी है, जैसे सपोज करें किसी को नहीं पता है कि ये जो रोड है, ये रोड खराब है, एक रोड है वो खराब है, उसको नहीं पता है, तो गाड़ी चला रहा है, बेचारे को पता ही नहीं है, तो किसी तरीके से गाड़ी को ध ध ध ध ध ध ध ध इधर उधर 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 किसी तरीके से पार कर गया। परंतु जिसको पता है उसको पता है साइड से एक और रास्ता जा रहा है, अब उस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। हमको उस साइड वाले रास्ते से निकल लेना चाहिए ना, ये जो रास्ता खराब है उसी रास्ते में ही जाना है। तो जिसको नहीं पता है वो तो मूर्खता पूर्वक चल सकता है, वो तो अज्ञान में चल सकता है, परंतु जिसको पता चल गया है कि एक और रास्ता है जी, सरल सा रास्ता है, उस रास्ते पे चल करके बिना कष्टों से आराम से स्मूथली निकल सकते हैं एकदम आसानी से। तो अगर आप उस रास्ते नहीं चल रहे हैं तो बताइए दुर्भाग्यशाली कौन है और कष्ट कौन सहेगा? पड़ोसी? कौन सहेगा? गलत काम कौन किया है? लोग भगवान की बातों को सुनने के बाद भी हैं, अब क्या करते हैं, अपने लिए एक नया नियम बताइए। इसीलिए हम लोगों को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास चले जाना चाहिए। भगवान तो साफ-साफ बोल रहे हैं। अब कितने सारे आप सभी के कितने सारे रिलेटिव होंगे ना? सोच के देखिए, नंबर नंबर जोड़िए तो, हैं? कितने सारे रिलेटिव होंगे ना? नंबर कोई बताएगा, नंबर बताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, हैं? कि हमारे इतने सारे रिलेटिव जो बोले कि हाँ, भगवान कृष्ण की बातें भगवत गीता सही है। ठीक है? ये तो स्वीकारते हैं भगवत गीता सही है, पर भगवत गीता में बोला गया सदैव मेरा चिंतन करो, ये बोलते हैं कि ये हमसे इतना नहीं हो पाएगा। इतना नहीं हो पाएगा। अभी किसी को नंबर याद आए कि 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, किसी को नंबर याद आए तो लिखिए, नंबर लिखिए, उसको रिवाइज भी करना है तो रिवाइज कर दीजिएगा, हैं। भगवत गीता सही है, पर भगवान जो ये बोल रहा है ना सदैव मेरा चिंतन करो, ये हमारे लिए संभव नहीं। भगवान जो ये बोल रहे हैं ना सब कुछ मुझको अर्पित कर दो, ये हमारे से नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं। अब सारा लक्ष्य मुझको बनाओ, नहीं नहीं नहीं, देखिए हमको अपना जीवन भी जीना है, हमको अपना जीवन भी जीना है, हैं? यस। और कोई नंबर लिखिए, हैं? कोई तो नंबर लिखिए, हैं?
अब आप सोचिए बात को, इस बात को सोचिए। देखिए, कोई अनक्वालिफाइड है, बाकी लोग भी अपना नंबर लिखते रहिए, हैं? कोई जितने लोग याद आते हैं, नंबर लिखिए। अब सोच के देखिए, क्योंकि आप अनक्वालिफाइड हैं, ठीक है, हमको थोड़े कड़वे शब्दों में बोल लेने दीजिए, समझ में आराम से आएगा। क्योंकि आप अनपढ़ हैं। अनपढ़ मतलब आपको समझ में नहीं आता भगवान की बातें। अनपढ़ कहने का अर्थ बस यही है। क्योंकि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, क्योंकि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप भगवान से द्वेष करने लग गए। भगवान ने कुछ बोला है, वो बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा। सोच के देखिए, आप ये जानते हैं कि भगवत गीता सही है। कितने सारे लोग हैं ना, जानते हैं भगवत गीता सही है। हैं? क्या किया? कोई भक्ति ही ना करे, कोई भक्ति ही ना करे, कैसे भक्ति मार्ग पर लाए? सही का पालन कीजिए ना, अपने आप आएँगे। आएँगे, आएँगे। देखिए, कुछ लोग बनेंगे हिपोक्रेट, कुछ लोग फिर भी हिपोक्रेट बनेंगे। उन्हीं को तो एक्सपोज़ कर रहे हैं। परंतु सबसे पहले मालूम है क्या? सबसे पहले हमको किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आपके कहने से नहीं होगा। अक्सर हम लोग चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं, देखो तुम भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन करो। अरे पहले ये बताओ, आप कर रहे हो क्या? कृष्ण ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। क्या आपका पूरा प्रयास है? क्या आपका पूरा प्रयास है? देखिए, जब हम ही क्वालिफाइड नहीं है, हम ही नहीं कर रहे, तो दूसरे को बोल करके क्या होगा? यहाँ पे गुरु महाराज का एक पास टाइम आप लोगों को याद ही होगा, कि कोई पिताजी आए बच्चे के साथ, बोले कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं, मीठा खाता है? सच में? एक काम करो, तुम इसको 1 हफ्ते बाद लेकर के आना। तो फिर 1 हफ्ते बाद वापस से दोनों आए और फिर बोले कि गुरु महाराज आपने बोला था कि 1 हफ्ते बाद आइए। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि बेटा देखो, मीठा खाना अच्छा बात नहीं है, मीठा कम खाया करो, मत खाया करो। तो पिताजी अच्छा बात बता रहे हैं, उसका पालन करो। तो वो बोलते हैं, वो पिताजी बोलते हैं कि पहले भी तो आप बोल सकते थे गुरु महाराज, आप पहले नहीं बोले, उसके पीछे कुछ कारण है क्या, कोई रहस्य है क्या? बोलते हैं, जब स्वयं ही मीठा खाता रहता हूँ मैं, तो मैं दूसरे को क्या बोलता? तो पहले मेरे को मीठा खाना छोड़ना था, तो 1 हफ्ते तक मैं मीठा नहीं खाया, उसके बाद मैं दूसरे को बोला। देखिए, शुद्ध भक्त के लिए, शुद्ध बात बताने के लिए उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वो यहाँ पे बस एक सिद्धांत बता, एक सिद्धांत बता। हम लोगों को, सभी को अपने आप को पहले शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, फिर दूसरे मानेंगे। प्रॉब्लम की बात ये है, मैं स्वीकार करता हूँ, प्रॉब्लम की बात ये है कि कोई शुद्ध बोलने वाला है ही नहीं। विरला ही कोई शुद्ध बोलने वाला है। सब मनगढ़ंत बात बोलता है, सब मनगढ़ंत विचार रखता है, मनगढ़ंत पालन करता है, और मनगढ़ंत ही लक्ष्य बना लेता है। जब मनगढ़ंत ही लक्ष्य बना लीजिएगा, सत्य को स्वीकारिएगा नहीं, तो फिर बोलने का क्या लाभ होगा? आप कितना ही बोल लीजिए, ऐसे बोलने से सुधरता है तो सब कोई ऐसे ही सुधर जाता। परंतु बात कैसा है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, वॉट एवर लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। जो लीडर बोलता है वो सामान्य जन नहीं करते हैं, जो लीडर करता है वो सामान्य जन करते हैं, है ना? तो पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमको अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा, हमको अपने भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना पड़ेगा। ये बात है। तो सन्यासी वो होते हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। भौतिक इच्छाएं समाप्त होने का अर्थ है भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य न करना।
भौतिक आनंद के लिए, भौतिक अनुभूतियों के लिए, भौतिक संबंधों के लिए कार्य नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं है, देखिए सन्यासी हो जाता है तो लोग क्या सोचता है कि बहुत बहुत बार ऐसा बोला जाता है, सन्यासी हो जाता है तो माता-पिता से संबंध खत्म हो गया। नहीं, 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 ये नहीं होता। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता। आई नो आप लोग यही जानते होंगे, यही जानते हैं ना? यही जानते हैं ना सब? माता-पिता से संबंध समाप्त हो गया। एक सन्यासी का माता-पिता से संबंध समाप्त हो जाता है। सही है? यही जानते हैं ना? हुँ, ऑनेस्टली बोलिए, यही जानते हैं ना? हुँ, एक सन्यासी का माता-पिता से संबंध समाप्त हो जाता है। नहीं, है ठीक उल्टा। सन्यासी ये दृष्टि ले आता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। वो जो मेरे माता-पिता हैं वो भी। तो एक भक्त जो होता है वो समभाव रखता है। तो माता-पिता से जो संबंध है वही पड़ोसी से भी संबंध है। माता-पिता से जो संबंध है वही दूसरी दुनिया के लोगों से भी संबंध है। हर जीव से वही संबंध है। संबंध समाप्त नहीं, संबंध को जोड़ना होता है। संबंध तोड़ना नहीं है भक्ति, संबंध जोड़ना है भक्ति। किससे संबंध जोड़ना है? भगवान कृष्ण से। और जब जुड़ा हुआ संबंध है उस संबंध से सबको देखना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सन्यास ये है। हैं? पहले हमारे को अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ना है। ये भौतिक संबंधों को हटाना है। भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना और सारा भौतिक संबंध भी अब सारा का दृष्टि भगवान कृष्ण के संबंध के रूप में। तो अब भौतिक कुछ है ही नहीं। अब बताइए भौतिकता में है मलिनता, भौतिकता में है बुराई, गंदगी, सारा चीज खराब। जब भगवान से संबंध जुड़ने के बाद सभी को भगवान के अंश के रूप में देखें और कैसे देखें? जैसे गुरु बोले वैसे देखें। तो अब क्या है? अब भौतिकता है ही नहीं। अब गंदगी है ही नहीं। अब गंदगी बताओ। अब गंदगी बताओ। अब बुराई बताओ। बुराई है ही नहीं। तो बुराई है क्यों? वापस से वही कारण, क्योंकि हमको भगवान कृष्ण की माननी नहीं है। हमको गुरु की माननी नहीं है, हमको शुद्ध भक्तों की माननी नहीं है, हमको उनके अनुसार चलना नहीं है, हमको स्वतंत्र रूप से चलना है। हैं? तो फिर गंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा? पूरा जीवन तो गंदगी से ही जिए हैं, आज भी गंदगी से ही जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों के अनुसार तो चलना ही नहीं। तो स्वतंत्र जीवन मतलब क्या? स्वतंत्र जीवन मतलब मलिन जीवन। अब माया के प्रभाव में क्या बोलते हैं? मलिनता को बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? माया के प्रभाव में गंदगी को बोलते हैं कोई बात नहीं। चलता है, इतना चलता है। अरे छोड़ो, ये सब मत सोचो। समझ आ रहा है सभी को? हैं? तो भौतिक जीवन मतलब गंदगी वाला जीवन। हम कह रहे हैं गंदगी वाला जीवन क्यों जीना जी? हम तो बोलते हैं जब बच्चा जन्म ले तभी सन्यास हो जाना चाहिए। क्या सन्यास हो जाना चाहिए? कि हमको भौतिक जीवन नहीं जीना, हमको कृष्ण के लिए काम करना है जी। क्या गलत बात है इसमें? कौन सी गलत बात है? हम बोलते हैं बच्चा जन्म ले तभी से उसको बोल देना चाहिए कि भौतिक जीवन नहीं जीना, भौतिक लाभ के लिए काम नहीं करना। इस जगत की ये व्यवस्थाओं के लिए काम नहीं करना। हमको अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ लेना चाहिए। जैसे ही जन्म हो वैसे ही जोड़ लेना चाहिए। जैसे ही समझ में आए वैसे ही जोड़ लेना चाहिए। और सारा संबंध उनके संबंध के रूप में देखें। अब बताइए कौन कष्ट है? पूरे विश्व में कहाँ कष्ट है? बताइए कहाँ कष्ट है? हैं? हमारा सफर करने का एकमात्र कारण है कि हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते। बताइए। हम सारा दृष्टि दिखा करके यही दिखाएंगे। अब आप बताइए कहाँ से हाँ, 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 हाँ। कोई भी कष्ट है हमारे जीवन में। किसी के भी जीवन में कहाँ कष्ट है? वो स्वयं ही भगवान कृष्ण की बातों की अवहेलना करना चाहते हैं, तो दर्द नहीं होगा तो आनंद होगा। एकमात्र मार्ग है सारे कष्टों से मुक्ति का, उस मार्ग को
को अस्वीकार करके कोई भी मार्ग को स्वीकार करना है, किसी के भी प्रति श्रद्धावान होना है, किसी की भी सेवा करनी है, तो क्या आनंद होगा? बोले कष्ट है। किस चीज का कष्ट है? आपकी भौतिकता का कष्ट है, आपकी मलिनता का कष्ट है, आपकी गंदगी का कष्ट है, आप सही को नहीं स्वीकार रहे। मैं ये बात को मानता हूं कि भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और सब झूठी-झूठी बातें बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। सही बात है, स्वीकार लिए। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि सपोज करते हैं, हाँ भी कोई भी, जैसे सपोज करें एक प्रकार का कोई अनाज है, मान लीजिए चना, मान लीजिए, हाँ, चना का एग्जांपल एक देते हैं। चना एक समय होता है ना तो भुना हुआ मिलता है, भुना हुआ, है ना? खाया हुआ, है ना? अगर सपोज कीजिए चने की ही सब्जी बनानी है, कुछ बनाना है, चना ही फुलाना है, डॉक्टर ने बोल दिया, मान लो डॉक्टर ने बोल दिया चना फुला करके खाओ, क्योंकि डॉक्टर की बात तो सब कोई मान लेता है ना। एक बार मान लीजिए कि डॉक्टर ने बोला चना फुला करके खाओ। अब आप गए, जो बगल में एक दुकान है उसमें गए और चना देखे तो देखे कि उसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। बोले नहीं, 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 चना नहीं लेंगे, कीड़ा लगा हुआ है जी, नहीं। बात ये है क्योंकि एक जगह या एक संदर्भ में आपको चीजें अच्छी नहीं लगी या चीजें शुद्ध नहीं थी, तो आप क्या चीज लेना छोड़ देते हैं? चना खाना छोड़ दोगे? कि आप दूसरी जगह देखिएगा कि कहाँ पे सही मिल जाए। ढूँढिएगा ना, ढूँढिएगा नहीं ढूँढिएगा? अगर आपको खाना ही है तो ढूँढिएगा ना? हैं? यस, नो? परंतु भक्ति के लिए क्या होता है? अरे देखो कोई उसने हाँ, ये वाला गड़बड़ है, ये वाला गड़बड़। नहीं, 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 वो गड़बड़, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ है इसलिए हमको ये भी नहीं चाहिए। किसी ने भक्ति के नाम पे ठगा है, छला है, तो हमको कोई शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? आप शुद्धता को क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? शास्त्र की बातों को क्यों नहीं स्वीकार रहे? अरे ठगने वाले अपना काम कर रहे हैं। जिनको ठगों के पास जाना, वो ठगों के पास जाते हैं। हम तो नहीं चाहते कोई एक भी ठग के पास जाए। हम तो निवेदन करते हैं ठग मत पाइए, शुद्ध को स्वीकारिए। हम लोगों ने क्लास में कितनी बार बोला हुआ, शुद्धता जहां समर्पण वहां। हमने तो बोला हुआ है कि प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। हमने तो बोला हुआ है गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु और कृष्ण की बातों का पालन करने वाला होना चाहिए। हमने तो बहुत सारी बातें बोली हुई है, परंतु क्या है, लोग ठगों के पास जाएंगे तो फिर क्या ठगाएंगे नहीं? अगर कोई ठग के पास जाएगा तो ठगाएगा नहीं। अब आप सोचिए, बताइए, ठग के पास जाने के बाद ठगाइएगा नहीं क्या? तो क्यों ठग के पास जा रहे हैं? सोच के बताइए, क्यों गए? सही को ढूंढिए, प्रामाणिक को ढूंढिए, हैं? प्रामाणिक को ढूंढिए और जिज्ञासा कीजिए, बार बार जिज्ञासा कीजिए। देखिए, जिसको जितना जिज्ञासा करेगा, जिसकी जितनी जिज्ञासा का उत्तर होगा, वो उतना जल्दी भक्ति करेगा। अब आप देख लो आपको कितना समय चाहिए। आप जितनी जिज्ञासाएं कीजिएगा और जितनी जिज्ञासाओं का उत्तर मिलेगा, जितने प्रश्नों का जो अंदर में है, एक्चुअली में हम लोगों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। ये बात सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता होगा। देखिए प्रश्न क्या होता है, प्रश्न प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर होता है। प्रश्न कैसा होता है? प्रश्न वो होता है कि सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं प्रश्न, परंतु प्रश्न नहीं पूछ सकते, ना ही डिबेट किया जा सकता है। सनातन धर्म में ही ये सब अलाउड नहीं है। प्रश्न कैसा होता है? प्रश्न में वाद विवाद हो सकता है ना? सेम लेवल के लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, सेम कॉन्शियसनेस। यहाँ पे वो है ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहला बात है, हमको
अच्छे श्रोता से, प्रामाणिक श्रोता से सुनना पड़ेगा। पहले ही बात है, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में शुरू ही होता है, तो पहले क्या है? प्रामाणिक श्रोता, सॉरी प्रामाणिक वक्ता, प्रामाणिक वक्ता, वक्ता, बाद में श्रोता पे आते हैं। प्रामाणिक वक्ता, पहले ही बात है कि बोलने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए, वक्ता, बोलने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर क्या है? फिर दूसरी बात है प्रामाणिक श्रोता होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रामाणिक है, तब जाकर के भगवत गीता की बातें आप सुन सकते हैं, नहीं तो आपको भगवत गीता की बातें कुछ समझ में आएगी नहीं। प्रामाणिक वक्ता होना चाहिए, प्रामाणिक श्रोता होना चाहिए, समझ में आ रहा है? बोलने वाला प्रामाणिक होना चाहिए। और जब प्रामाणिक है तो वक्ता हमेशा हमसे ऊपर के स्तर पे होता है। तो जब तक प्रामाणिक जाने ही नहीं, ऊंचा जाने ही नहीं, तब तक भगवान की बातें कहां से आएगी? इसीलिए अंत में क्या होता है? अंत में हम लोग बात करते हैं, शुरुआत में तो ठीक है, आप लोग अपना जितना तर्क है वो लगा लीजिए, बुद्धि लगा लीजिए। अंत में क्या है? अंत में बुद्धि का समर्पण होता है। और फिर कैसा होता है? शास्त्र प्रमाण होता है, गुरु प्रमाण होता है। पहले आप लगा लीजिए कि देखिए हमको तो लगता है, हमको तो ऐसा लगता है। आप अपना सब लगता है सब निकाल लीजिए। परंतु अंत में क्या होगा? ये लगता है सब समाप्त हो जाएगा। फिर यही लगेगा कि भगवान जो बोल रहे हैं वो सही है, गुरु जो बोल रहे हैं वही सही है। हमको इतना कुछ लगता था, सब गलत लगता था। देखिए सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। आप जो बात शास्त्र से जानते हैं, प्रामाणिक गुरु या उसके इनडायरेक्टली कहीं से भी जानते हो वो बातें, कृष्णा ने जो बोली है वो जानते हैं। इसको छोड़ करके आप जो भी जानते हैं सब गलत जानते हैं, सब कुछ गलत जानते हैं, सब कुछ। तो हमको कितना कुछ लगता है ना, और एक्चुअली में सब कुछ गलत है। आप जिज्ञासा पूछिएगा तो हम दिखा देंगे, जो आपको लगता है सब गलत है। ये कोई देखिए, शुरुआत में ये कोई स्वीकार नहीं करते, स्वीकार कब करेंगे? जब जिज्ञासा पूछिए पूछिए। 10 बजे सबका जिज्ञासा करने का अवसर मिलेगा, पूछिए, धीरे-धीरे सब पूछिए। अभी क्या नहीं तो मालूम है लोग क्या करता है? लोग है ना, लोग डुप्लीसिटस लाइफ जीता है। और ये मैं नहीं चाहता कोई जिए। डुप्लीसिटस लाइफ कैसा होता है? दो मुहा जीवन, दो तरह का जीवन। कैसा? मुंह पे तो सुन रहे हैं, 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 और जैसे ही बंद हुआ या फिर 2 मिनट के बाद, अरे ये बोल तो ऐसा रहे हैं पर ऐसा है, ये तो ऐसा बोलते हैं पर, ये तो ऐसा है पर, हमको तो ये लगता है, हमको वो लगता है। समझ आ रहा है? देखिए आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, भगवान से अच्छा तो नहीं लगता। ठीक है? तो इसीलिए शास्त्रों को यथारूप स्वीकार हैं। जैसा शास्त्र में बोला गया हम उसको वैसा का वैसा स्वीकार करते हैं। हमारी जो भी जागृति है वो शास्त्र की जागृति है, शास्त्र की बातों से निम्न है। हमको ये स्वीकारना पड़ता है, शास्त्र ऊँचे हैं, भगवान की बातें ऊँची है, हम निम्न हैं। और जिस दिन जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक तो भक्ति शुरू नहीं होगी। भक्ति शुरू होने का ही रास्ता ये है। सबसे पहले हमको ये स्वीकारना पड़ेगा शास्त्र से। जब तक नहीं स्वीकारिएगा तो फिर भक्ति कहाँ से? भगवान की बातें कहाँ से? बदलाव कहाँ से? चेतना उठेगी कहाँ से? यही बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब कोई भगवान को जैसा भगवान बता रहे हैं वैसे स्वीकारिए। और ठीक है, जो भी जिज्ञासा है बार-बार पूछिए ना, पूछिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 जिज्ञासा पूछिए, पूछते जाइए। हम जिज्ञासाओं को उत्तर करने का प्रयास करते रहेंगे। आप आइए पूछिए, और पूछिए, और पूछिए, और पूछिए, हैं? इतना समय मिलता है। ठीक है, बार-बार पूछिए, पूछिए। जो भी बात लिखा हुआ है, जो भी बात बोला गया है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता है या आपकी समझ के विपरीत है, पूछिए। डुप्लीसिटस लाइफ मत जिए। ये बोला तो कुछ और जा रहा है, हम सुन रहे हैं पर हमको लगता है, हम सोचते हैं, मेरा मानना है, हमारा धारणा है। ये सब डुप्लीसिटस लाइफ है, दिखावा वाला है, कुछ और जीवन जीना वो सब। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे जो ब्लू हाइलाइटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान ऋषभदेव गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके थे और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी नग्न पागल के समान रहते थे।
देखिए ये क्या है, ये समझने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। हैं। प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग अनुभव कर पाएँ ये बात। देखिए, आप सभी ने ये देखा होगा कि जब कोई प्रिय होता है और हमारा उससे अलगाव अनुभव होता है, भौतिक जगत में भी। कोई हमारा प्रिय है और हम उससे दूर हो रहे हैं, दूर हुए हैं। हम क्या खाना-पीना छोड़ देते हैं, हम अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, पागलों की तरह कुछ कार्य करते रहते हैं। सही बात है, ऐसा होता है ना? हैं? होता है, नहीं होता? हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हैं? भौतिक जगत में भी ऐसा होता है। सही बात है, सबको ये अनुभव किया है, हैं? समझ आ रहा है? कितना समझ आ रहा है? देखिए, भगवान के लिए इस प्रकार का प्रेम अनुभव करना ये बहुत असामान्य है। ये सामान्य लोग ऐसा प्रेम अनुभव नहीं कर पाएँगे। प्लीज़ डू नॉट इमेजिन। आप ये कल्पना करना छोड़ दो कि आप ऐसा प्रेम अनुभव कर पाओगे। आप ऐसा मत कल्पना करो, ठीक है? किसी दिन आपके साथ हो जाएगा वो अलग बात है, परंतु आप मत कल्पना कीजिए, ठीक है? ओके? तो सबसे पहला क्या है, आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप ऐसा कुछ अनुभव कर सकते हैं। परंतु शास्त्र की बात है। परंतु अगर किसी को इतना तीव्र प्रेम भगवान से अनुभव होने लग जाए कि भगवान का ही चिंतन कर रहा है और कुछ और का चिंतन कर ही नहीं पा रहा है, जैसे भौतिक जगत में होता है? अभी आपको एक बहुत सरल सी बात बोलते हैं, कोई शरीर त्याग रहा हो तो बड़ा दर्द हो जाता है, या फिर लड़का लड़की के संबंध में ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि पागलों की तरह है, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, है ना? बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। तो कैसा होता है? इस जगत में इस जगत में बहुत बार ऐसा होता है। परंतु यहाँ पे कुछ भी शुद्ध नहीं होता। हमारा जब भगवान से प्रेम होता है, तो हमको अब किसी का चिंतन होता ही नहीं है। अब ये मालूम है कैसा है? ये वैसा है जैसे एक कोई व्यक्ति समुद्र में, आजकल तो मालूम है डिसैलिनेशन वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। डिसैलिनेशन का अर्थ होता है समुद्र का जल लो और किसी यंत्र में डालो, किसी चीज में डालो, उससे फ्रेश वाटर मिल जाता है ना? बिना नमक वाला पानी मिल जाता है ना? डिसैलिनेशन का बहुत सारा चीज आ गया। परंतु अब सपोज कीजिए डिसैलिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? आप जहाज में, बड़ी सी जहाज में, आप समुद्र के बीच में, और डिसैलिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है, एक कोई कविता लिखी गई थी और वो मेरे को कुछ लाइन्स याद है, तो हाँ, भौतिक जगत की कोई बातें याद नहीं रहनी चाहिए, परंतु ये पता नहीं कैसे याद रहता है। पर ये हमारा जीवन ऐसा ही है। एक भक्ति करने के बाद हमको क्या दिखाई देगा कि सब जगह पानी पानी तो सब जगह है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। एक बूंद नहीं है जिसको मैं पानी को पी सकूं। किसी को प्यास लग रहा है तो वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी है, पर हम एक बूंद नहीं पी सकते। हम एक बूंद नहीं पी सकते, तो हमको पानी दिखने के लिए तो सब जगह दिख सकता है। तो इसी प्रकार से एक भक्त जब भगवान से प्रेम जागृत कर लेता है तो उसको दिखाई दे रहा है सब तो है, परंतु भगवान, तो उसको कैसा लगता है, उसको कुछ और का चिंतन होता ही नहीं है, वो किसी और का चिंतन करता ही नहीं है। तो जब कोई भगवत भक्त इतने प्रेम में स्थित होता है कि बस और बस भगवान का ही चिंतन हो रहा है, तब जाकर के ये स्थिति है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारी ऐसी स्थिति होगी। हमको ये समझना चाहिए, देखिए गुरु प्रामाणिक गुरु जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करें, तब जाकर के हमारा कभी जन्म जन्मांतर में ऐसा स्थिति हो जाए तो भगवान जाने गुरु जाने क्या करना है, हमको हमको नहीं जानना, ठीक है? परंतु ऋषभ देव ऐसा करके बताता है, ठीक है? कि उनको कोई चिंता ही नहीं है।
उनको कोई चिंतन ही नहीं है। और जब किसी को कोई चिंतन नहीं रहता है भौतिक जगत का, भौतिक जगत की कोई व्यवस्थाओं का, भगवान के प्रेम में ही डूबा हुआ है, तो ये सर्वोच्च स्थिति होती है। भौतिक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को पागल बताया जा सकता है। भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक लोगों की नजर में हो सकता है ऐसे लोग पागल जैसे दिखाई देते हो, परंतु इनसे ज्यादा अच्छी स्थिति किसी की नहीं होती। बाकी लोगों को तो सारी चीजों का परेशानी होता है ना। जो भगवत प्रेम में स्थित होते हैं उनको कोई कष्ट होता ही नहीं है। ना तो गर्मी, ना तो सर्दी, ना तो प्यास, ना तो भूख, ना तो ये, ना तो वो, ना तो वो, ना तो वो, कुछ भी नहीं। कपड़ा, नहाना, रहना, कुछ भी नहीं। अगर कोई भगवत प्रेम में डूब गया हो, लीन हो गया हो, एक्चुअली में समाधि की अवस्था ही होती है। जो समाधि की बात करते हैं ना, हाँ, ये समाधि की अवस्था होती है कि कोई भगवत प्रेम में पूरा 24 घंटे हर एक पल रत है, डूबा हुआ है, उस प्रेम की अवस्था से बाहर आता ही नहीं है। आप सोच के देखिए, इससे अच्छा स्थिति किसका हो सकता है। और अगर कोई ऐसी प्रेम की अवस्था में स्थित हो तो भगवत धाम कैसे नहीं जाएगा। लोग इमेजिन करने लग जाता है कि हम थोड़ा सा कुछ करने लग गए, सुबह शाम आरती कर लेते हैं या थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं तो हम भगवान से प्रेम करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? जो आप करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं जी? है? इसको क्या बोलते हैं? है? लोग क्या इमेजिनेशन वाला भक्ति करना चाहता है, काल्पनिक भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहता है, जीवन को बर्बाद करना चाहता है। मेरा निवेदन यही है, जीवन को सार्थक बनाइए, भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत कीजिए। शुद्ध प्रेम जागृत करना मुश्किल नहीं है, परंतु हमको किसी प्रमाणित व्यक्ति के पास जाकर के भगवान की बातों को इस प्रकार से सुनना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेम जागृत होगा। और जब सुनेंगे ही नहीं तो प्रेम जागृत नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जितना जिज्ञासा हो सकता है बिल्कुल पूछते जाइएगा। और अगर लगे कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, हैंड रेज कीजिए, चैट में लिखिए, लिखते जाइए, मैं सारी जिज्ञासाओं का उत्तर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए। आजकल तो लोग जिज्ञासा पूछता नहीं है, परंतु मेरे को बहुत अच्छे से याद है और यहाँ पे डिवोटीज को भी याद होगा, ठीक इसी प्रकार से भगवत गीता की 18 दिनों की क्लास होती थी। तो शायद 17वां या 18वां दिन, 17वां दिन था शायद, तो एक क्लास था, 18 दिनों की भगवत गीता क्लास होती थी ना, तो 17वां दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हुआ क्या था, क्लास खत्म हुई थी ऐसे ही 10 बजे के आसपास ही। 10 बजे मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट जैसा तो हो ही जाता है, 10 मिनट हो ही। उसके बाद से जिज्ञासा शुरू हुई थी और रात के 12:30 बजे तक चली थी। ये 5 साल पुरानी बात। तो हम तो नहीं हिल रहे हैं। आप लोग क्यों हिल जाते हो? आप लोग क्यों नहीं पूछते? आजकल के लोग बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, अब पुराने लोग तो बड़े दृढ़ हो गए हैं, अब उनको बहुत ज्यादा पूछे, ठीक, नहीं पूछ रहे कोई बात, परंतु नए लोगों को तो पूछना चाहिए। है? कोई बात नहीं। देखिए, जितना आपको लगे बिल्कुल पूछिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिनकी को जो भी जिज्ञासा पूछनी हो। इसके बाद वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी अंजना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। divine grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मैया यमुना मैया वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। जय।
सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है, बिल्कुल हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, ठीक है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी बोलना हो, कोई एक्सपीरियंस बताना हो, बिल्कुल बताइए। यस, हरे कृष्ण, बिल्कुल पूछिए, हैंड रेज, अनम्यूट, जल्दी। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, सनातन धर्म के बारे में आज सही से पता चला, चला नहीं चला? यस, और किन्हीं की कोई बातें, सन्यास के बारे में पता चला? लोग अब धारणा बना करके चलते हैं, एक 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 फॉल्स नरेटिव कि सन्यास का मतलब ये होता है। यस, तो बोलिए कि बच्चे का जन्म होगा तभी से सन्यासी बना देंगे, भौतिक गतिविधियों में नहीं लगाएंगे। सही है। यस, कोई और कुछ नहीं पूछना किसी को, पक्का? आप बताइए, ये कितना गलत बात है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है? हम तो फिर मतलब हमारे पास और भी बातें हैं करने को, बहुत इम्पोर्टेंट बातें, परंतु ये ठीक नहीं है। ओके, मेरे को किसी का हैंडल दिख नहीं रहा है और कोई जिज्ञासा है नहीं, चैट में भी कुछ नहीं है ना? ओके, ठीक है, तो जिज्ञासा होगी तो फिर लेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम शरणागति पढ़ते हैं। यस, कुछ आ रहा है क्या? नहीं, शरणागति को कौन सा पढ़ना था, कुछ याद है? 5.3 देखिए। हाँ, पूछिए, किनका कोई हैंड रेज है क्या? अनम्यूट करना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिए, मैं दूसरे स्क्रीन पे हूँ, पर आप पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, बिल्कुल मत रुकिए। अच्छा, चैट में कोई जिज्ञासा आई है, ऐसा है? 5.3 पंचम सिद्धांत, भक्ति प्रतिकूल। अच्छा, भक्ति प्रतिकूल का तीसरा, ठीक है, ओके। यस, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे, मैंने रीड करने के लिए एंट्रेस करा। अच्छा, सही है। तो बाकी तो किसी को कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग शरणागति पढ़ रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, है ना? हिंदी अनुवाद, जो उनका पोयम है शरणागति, भक्ति प्रतिकूल भाव, पाठ गीत 3। ओके, सो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे विपुल प्रभु जी आप 5 तक पढ़िए और बाकी आश्लेषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी 1 to 5 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का पंचम सिद्धांत, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन, गीत 3। अनुवाद 1। जो लोग इंद्रिय भोग में अंधे हैं और जो मायावादी हैं, ये दोनों ही भक्ति से शून्य हैं
और इनका जीवन बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के व्यर्थ बीत रहा है। 2 हे नाथ, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे इन दोनों विषयी और मायावादी का संग कभी प्राप्त न हो। 3 इन दोनों में से एक भौतिकवादी अर्थात विषयी व्यक्ति फिर भी बेहतर है, किंतु मैं किसी भी काल में मायावादी का संग नहीं चाहता। 4 क्योंकि जब किसी विषयी व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है तो वह भक्तों की कृपा से बड़ी सरलता से भक्ति मार्ग को अपना लेता है। 5 किंतु जिसके हृदय में एक बार मायावाद का दोष प्रवेश कर गया, उसका हृदय कुतर्कों के कारण वज्र के समान कठोर हो जाता है, जिसे पिघलाना असंभव है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6 मायावादी लोग कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप, भक्ति के विषय यानी स्वयं भगवान और भक्ति के आश्रय यानी भक्त, ये सभी केवल अस्थाई या कल्पित यानी माया है। 7 ऐसे व्यक्ति की तथाकथित कृष्ण सेवा, श्रवण और कीर्तन को धिक्कार है। उसकी स्तुतियां भगवान कृष्ण के श्री अंगों पर वज्र के समान प्रहार करती है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य विग्रह को नश्वर मानता है। 8 मायावाद के समान भक्ति के लिए और कोई भी वस्तु इतनी हानिकारक यानी प्रतिकूल नहीं है, इसलिए मैं कभी मायावादियों का संग नहीं चाहता। 9 भक्ति विनोद मायावाद को कोसों दूर त्याग कर शुद्ध वैष्णवों की संगति में बैठता है और केवल भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग जो षडंग शरणागति पढ़ते हैं, 6 अंग, तो 5वां अंग है भक्ति प्रतिकूल भाव। और इसको क्या, इसको बताया गया है कि इसको तिरस्कृत करना चाहिए, इसको निकाल बाहर करना चाहिए। तो इस पे बताया जा रहा है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मायावादी और इंद्रिय भोगी दोनों से मैं बच जाऊं, दोनों का संग ना करूं, परंतु इन दोनों में भी कौन, मायावादी का संग बिल्कुल ना करूं। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है, मायावादी अगर ये चैतन्य चेतामृत में भी आता है क्या कि मायावादी भाष्य सुनीले हई सर्वनाश। मायावादी का भाष्य मतलब ट्रांसलेट नहीं, परपोर्ट। मायावादी का तात्पर्य अगर आप सुन लीजिएगा, ट्रांसलेशन भी वैसे विषय ही होता है, विष से भरा हुआ होता है, परंतु अगर उनका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। क्यों बोला गया जी, तो यहाँ पे भी क्यों ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर इतना स्ट्रांगली क्यों बोल रहे हैं, पहले तो ये समझिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बाद है। एक बार मायावादी का संग कर लेंगे, हमारा हृदय जहर से भर जाएगा। मायावादी माया के प्रभाव में सत्य से कोसों दूर ऐसी ऐसी बातों को सही बता देता है जिसका सत्य से कोई सरोकार ही नहीं है, सत्य से कोई सरोकार नहीं है। मायावादी वो बोल रहा है, अब आप क्या करेंगे, आप उसका पालन कीजिएगा। जैसे ही मायावादी की बातें सुने तो मायावादी की बातों को मानिएगा, और जैसे ही मायावादी की बातों को माने आपने अपना जीवन कर लिया नाश। क्यों नाश कर लिया, क्या कर लिया, मायावादी की बातें सुनकर नाश कैसे कर लिया। मायावादी की जैसी आप बातें सुन रहे हैं, हो क्या रहा है, आपके हृदय में एक प्रकार का भाव आ रहा है। अभी बात कैसा है, हम लोगों की बुद्धि तो शुद्ध है नहीं, हृदय तो शुद्ध है नहीं, पूर्ण रूप से श्रद्धालु तो है नहीं, नित्य सिद्ध वाली अवस्था तो है नहीं। अब क्या हुआ, अब कर लिया हमने मायावादी का संग। मायावादी ने कोई बात बताया, वो भक्ति के ठीक उल्टा है, प्रेम के ठीक उल्टा है, भगवान के बारे में ठीक उल्टा है, आपने सुन लिया, फिर क्या हुआ, फिर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जितना कुछ जानते हैं सब खत्म हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि माया के प्रभाव में चले जाइएगा। माया, माया के प्रभाव में चले जाइएगा। अभी अभी समझिए बात को। तो इसीलिए अभी एक बात बताना है बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं मायावादी का संग कभी मत करना। वो कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं। देखिए वो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो पहले ही नित्य सिद्ध वाली अवस्था में उनको मायावादी का संग करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमेशा ही कृष्णा की चेतना में डूबे हुए हैं। परंतु वो हम सभी को अपने गीत के माध्यम से हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं, मायावादियों का संग नहीं करना। मायावादी कुतर्कों से भरे हुए हैं। अब मालूम है ये तो कुछ बात है ही नहीं। अभी अभी बात तो कुछ और है, अंदर तो बात कुछ और है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो बोल रहे हैं मायावादी का संग नहीं करना। हमको एक व्यक्ति बताइए जो अपने गुरु महाराज और भगवान की बातों का पालन करता है। भगवान ने जैसा जैसा बोला है, गुरु ने जैसा जैसा बोला है, सारा पालन करता है। विरला ही कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इतने भीड़ में कोई विरला ही मिलेगा। कहने का अर्थ क्या है? जो भी अपने गुरु के बातों का पालन नहीं करता, कृष्णा के बात दोनों, हाँ, बहुत सारे ऐसे गुरु भी होते हैं जो गुरु ही नहीं, तो ऐसे ही एक्सपोज हो जाएगा। जब गुरु और कृष्णा की बात में अंतर है, इसका मतलब है कि वो गुरु नहीं है, प्रामाणिक गुरु नहीं। तो बात कैसा है? इस जगत में तो अधिकतर लोग मायावादी है, तो किसकी सुनते हैं आप? सुबह से रात तक किसकी सुनते हैं? भक्ति के नाम पे झूठा झूठा प्रचार चल रहा है। अब यहां पे बोला जा रहा है, गुरु महाराज बोल रहे हैं, यहाँ पे तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, पर गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? गुरु महाराज बोलते हैं, वो उनके उनके शब्द हैं, माया कीर्तन। सुन करके मेरा मेरा कांप जाता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि जो किसी के बारे में बोले थे, किसी के बारे में बोले थे कि माया कीर्तन है वो। कैसा कीर्तन? जो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, जो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं, और जो मन घड़ंत विचारों में डूबा हुआ है। हमको इस प्रकार के लोगों से कीर्तन तक नहीं सुनना। यही भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बोल रहे हैं। क्या अभी क्या क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसे व्यक्ति की तथाकथित कृष्ण सेवा, श्रवण और कीर्तन को धिक्कार है। उसकी स्तुतियां भगवान कृष्ण के श्री अंगों पे व्रज के समान, वज्र के समान, श्री अंगों पे वज्र के समान प्रहार करती है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य विग्रह को नश्वर मानता है। बोले अगर वो कीर्तन करता हुआ कोई सुन ले आप, तो आपकी भक्ति सेवा समाप्त हो जाएगी, नाश हो जाएगा आपका। आप इस प्रकार के मायावादी के मुख से कीर्तन सुन लीजिए, खत्म। जस्ट इमेजिन, हम लोग कितना कीर्तन इधर उधर सुनते थे ना पहले, सारा कुछ बंद कर दिया। गुरु महाराज अलाउ ही नहीं करते। गुरु महाराज वो क्या, बहुत ही लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ किए। परंतु आजकल के लोग क्या हैं, सब अलग अलग विचारधारा वाले लोग। अब आप सोचिए कि इनका संग कर लें, इनसे कीर्तन सुन लें, आपकी भक्ति सेवा समाप्त हो जाएगी। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य तो इस प्रकार के दृढ़ है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तो इतने दृढ़ है कि मायावादी का संग बिल्कुल नहीं करेंगे। जहर खाने के समान है। मायावादी का संग क्या है? जहर खाने के समान, जहर से भी निम्न है। जहर खाएंगे तो शरीर एक बार छूटेगा। जहर अगर कोई खा ले, खिला दे, तो शरीर एक बार छूट जाएगा। परंतु मायावादी का संग कर लें तो हम जन्म जन्मांतर के लिए कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी चेतना को गिरा लेंगे, भक्ति को वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो माया के प्रभाव में हो, हमको उससे कोसों दूर रहना चाहिए। चलिए
एक और सुनते हैं, है ना। आई नो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, परंतु ये सब जान करके आप सभी भक्ति में और दृढ़ होंगे, इसमें कोई संदेह मत रखिए, है ना। अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु स्ट्रांगली पालन करने का कोशिश कीजिए। चलिए विपुल प्रभु जी वापस से 1 to 4 और बाकी आशीष बता। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का पंचम सिद्धांत भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन। गीत 4। अनुवाद। 1। मैं तो स्वानंद सुखद कुंज भक्ति विनोद ठाकुर का भजन स्थान की निवासी हूँ और श्री राधा माधव के चरणों की एक तुच्छ दासी हूँ। 2। उन दोनों अर्थात राधा कृष्ण के मिलन में ही मुझे परम आनंद मिलता है और उनके विरह की अग्नि में मुझे मृत्यु के समान कष्ट होता है। 3। मैं सखी स्थली चंद्रावली का निवास की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। शेव्या को देखते ही मेरा मन विरक्ति से भर जाता है। 4। चंद्रावली की जो सखियां श्री राधा रानी के प्रति प्रतिकूल भाव रखती है, उन्हें देखते ही मेरे प्राणों में अत्यंत पीड़ा होती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। आज वे राधिका के कुंज को सुना और अंधकारमय करके राधा के हरि यानी कृष्ण को अपने पास ले जाना चाहती है। 6। श्री राधा गोविंद के मिलन सुख में बाधा डालने वाले किसी भी प्रतिकूल व्यक्ति का मुख देखना मुझे स्वीकार नहीं है। 7। जो लोग श्री राधा रानी के प्रति प्रतिकूल है, उनसे बात करने की मेरी श्लेष मात्र भी इच्छा नहीं होती। 8। भक्ति विनोद ने अत्यंत सावधानी और अनुराग के साथ अपने प्राण श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमती राधा रानी महारानी से किस प्रकार का प्रेम करते हैं, किस प्रकार से समर्पित है श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रति, किस प्रकार राधा कृष्णा के प्रति समर्पित है। पढ़ तो रहे हैं, बोलेंगे तो, परंतु पूर्ण रूप से अनुभव करना क्षमता भी नहीं। काम है ना, तो करना पड़ेगा हमको। लग रहा है कि कुछ घंटे यहीं पे रुक जाएं, थोड़ा अनुभव कर लें। तो भक्ति विनोद ठाकुर शुरू कर रहे हैं कि स्वानंद सुखद कुंज, जो भक्ति विनोद ठाकुर का ही भजन स्थान है, बोले वहां का निवासी हूं और श्री राधा माधव राधा कृष्ण के चरणों का तुच्छ दासी। अब बोलना, मुंह से बोलना, लिप सर्विस करना बड़ा आसान होता है, परंतु अनुभव क्या कर रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अनुभव कर रहे हैं, उन दोनों राधा कृष्ण के मिलन से ही मुझे परम आनंद मिलता है और उनके विरह अग्नि में मुझे मृत्यु के समान कष्ट होती है। इससे ज्यादा पीड़ा मेरे को होती ही नहीं है जब राधा कृष्ण का विरह होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बात कर रहे हैं, राधा कृष्ण के मिलन की बातें कर रहे हैं। राधा कृष्ण के मिलन में मेरे को दिव्य आनंद होता है। एक स्थान है सखी स्थली। राधा रानी महारानी की एक सखी है चंद्रावली। तो चंद्रावली वहां पे रहती है सखी स्थली में। बोले वहां पे मैं आंख उठा करके भी नहीं देखता। वहां पे शेव्या है, शेव्या। तो शेव्या को देखते ही कैसा होता है, मन विरक्ति से भर जाता है।
क्यों? क्योंकि चंद्रावली की जो सखी है शैव्या, वो क्या करती है? वो राधा रानी महारानी के प्रति दुर्भावना रखती है। कैसी दुर्भावना रखती है? कि कृष्णा राधा रानी महारानी को छोड़े और मेरे पास आ जाए। शैव्या क्या सोचती है? कृष्णा राधा रानी महारानी को छोड़े मेरे पास आ जाए। वही हाँ, हाँ, हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बोल रहे हैं, चंद्रावली की जो भी सखियां श्री राधा रानी के प्रति प्रतिकूल भाव रखती हैं, उन्हें देखते ही मेरे प्राणों में अत्यंत पीड़ा होती है। वे राधिका के कुंज को सूना और अंधकार में करके राधा के हरि कृष्णा को अपने पास ले जाना चाहती है। श्री राधा गोविंद के मिलन सुख। देखिए, अब क्या बोल रहे हैं कि देखो, ये जो शैव्या है, वो चाहती है कि कृष्णा राधा रानी महारानी से दूर हो जाए और उनके पास चले जाए। देखिए, हम सभी को कृष्णा को वैसे स्वीकारना चाहिए जैसे वो हैं, वैसे नहीं जैसे हमारा मन कर रहा है। कृष्णा हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो कृष्णा राधा रानी महारानी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। एकदम सही बात है। तो हमको वैसे ही स्वीकारना चाहिए। हम जब कृष्णा से स्वतंत्र संबंध भी बनाने का सोच लेते हैं तो हम अपराध करते हैं। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा एक है। तो अब क्या बोल रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर? श्री राधा गोविंद के, राधा गोविंद मतलब राधा कृष्ण, श्री राधा गोविंद के मिलन सुख में बाधा डालने वाली किसी भी प्रतिकूल व्यक्ति का मुख देखना भी मुझे स्वीकार नहीं। जो लोग श्री राधा रानी के प्रति प्रतिकूल हैं, उनसे बात करने की मेरी लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। राधा रानी महारानी के प्रति दुर्भावना रखे होंगे, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हमको नहीं बात करना है, ऐसे किसी से बात नहीं करना है। भक्ति विनोद ने अत्यंत सावधानी और अनुराग के साथ अपने प्राण श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिए। यह है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेम। शब्दों में तो वर्णन किया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया। आई एम रियली सॉरी मेरी अपूर्णता के लिए। आई होप फिर भी आप लोगों को समझ में आया हो, है ना? यस। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, हैंड रेज या अनम्यूट, ये चैट में लिखना है तो आई लिख दीजिए। ठीक है, मैं 30 सेकंड भी रुकाऊंगा। गुरु जी, आज क्लास के एंड में गुरु अष्टक बाय जॉर्ज हैरिसन सुन सकते हैं? हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया। नहीं, हम क्या अच्छे से समझाएंगे। यस, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। मेरा प्रयास रहता है, आप लोग तो बस ऐसे ही बोल देते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रयास है। ओके, चलिए सुनेंगे सुनेंगे, और हम लोगों को पिक्चर भी देखने को मिल जाएगा बहुत सारा, है ना? आंखें खुश हो जाएंगी। चलिए, ठीक है, चलिए। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब हम लोग एक बार बस ऋचा माता जी ने थोड़ा निवेदन किया है तो उसको स्वीकारते हुए थोड़ा अच्छा सा जो जॉर्ज हैरिसन का संसारा दामन सुन लेते हैं, है ना?